तो रूल्स फॉर नंबरिंग। नंबरिंग के सर क्या स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा। भाई दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे सभी को, किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखो, अब दिखाई दे रहा है क्या? सर दिखाई दे रहा है। सर दिख नहीं रहा। सर हमें तो दिख रहा सर। सर सर दिख रहा है। चलो सर भाई हमें भी दिख रहा। ठीक है चलो सुनते रहेंगे फिर। बेटा नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी आपको जहां दिखाई नहीं दे रहा है। रूल्स फॉर नंबरिंग देखते हैं भाई, क्या है रूल, नंबरिंग कैसे करते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट रूल है, देखते चलना है इसमें क्या है। सबसे पहला बेटा आप बनता है इसके अंदर लोवेस्ट लोकेंट रूल। देखो यहाँ पर लोवेस्ट लोकेंट रूल, लोवेस्ट लोकेंट रूल सबसे पहला रूल है बेटा नंबरिंग के लिए। नंबरिंग बस इन 3 रूल बताऊंगा बेटा, इन 3 तरीके से ही नंबरिंग करना सीख जाएंगे, सभी की नंबरिंग आ जाएगी इससे हमारी। देखो क्या कहता है ये, लोकेंट का मतलब क्या है बेटा, पोजीशन होती है, लोवेस्ट पोजीशन होनी चाहिए सब्स्टिट्यूएंट की, ये मतलब है इसका। क्या मतलब है, मीनिंग भी लिख रहा हूं मैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट की, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट बोले तो बेटा सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है आपका, एल्काइल ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट की लोवेस्ट पोजीशन होनी चाहिए बेटा, लोवेस्ट पोजीशन होनी चाहिए, लोवेस्ट पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है, लोवेस्ट पोजीशन देख लेते हैं बेटा कैसे बनेंगे। देखो क्या कह रहा है, इसका एग्जांपल समझते हैं बेटा हम। जैसे CH3 कल भी बताया था हमने ये रूल, तो आपको CH3 यहाँ पर क्या है बेटा CH, कल वाला एग्जांपल ले लेते हैं CH2, यहाँ पर CH2। चलो एक कार्बन हमने बढ़ा दिया, कल से थोड़ा डिफरेंट हो गया। एक बार और लिख देते हैं बेटा हम इसको, CH3 यहाँ पर क्या है आपका CH2 और ये CH3 है बेटा। इसकी नंबरिंग करनी है ना, और नंबरिंग भी बेटा उस वाली चेन की करेंगे जो सबसे लंबी चेन होगी, ध्यान रखेंगे बेटा। नंबरिंग करने का तरीका है सबसे लंबी चेन की, तो सबसे लंबी चेन ये 1 2 3 4 5। यहाँ से भी कर सकते थे बेटा आप स्टार्ट इसको 1 2 3 4 5, अब यहाँ से भी कर दो 1 2 3 4 5। ठीक है, जो हमने बेटा लोकेंट लिखा है या सब्स्टिट्यूएंट जो लिखा है, सब्स्टिट्यूएंट ये कहलाएगा आपका जो ब्रांच होगी मेन चेन से, जो अटैच रहेगा ना ग्रुप, उसको सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे, ध्यान रखना। मेन चेन से जो अल्काइल ग्रुप अटैच रहेगा, ये अल्काइल ग्रुप है CH3 आपका। मेन चेन वो भी जिस पर नंबरिंग की आपने, मेन चेन उसको कहेंगे जो सबसे लंबी चेन होगी। तो ये सब्स्टिट्यूएंट लोवेस्ट पोजीशन होनी चाहिए। यहाँ तो नंबर 2 पर है बेटा, यहाँ पर कहाँ है, नंबर 2 पर है ब्रांच हमारी या सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पर कहाँ है, नंबर 4 पर है हमारा सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो लोवेस्ट कौन सा बैठ रहा है, 2। तो बेटा ये नंबरिंग तो सही है आपकी, और ये वाली नंबरिंग आपकी गलत है। इस तरीके से देखेंगे आप, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम, लोवेस्ट की बात करते हैं, लोवेस्ट ही होना चाहिए। जैसे और देख लेते हैं बेटा, ये हमारे पास यहाँ पर CH3। एक एग्जांपल और देखते हैं हम, ये क्या है आपका CH2, ये क्या है C, यहाँ पर क्या है बेटा CH3, CH, ये क्या है बेटा आपका CH2, और ये क्या है आपका CH2, और ये क्या है आपका CH3। ये लिख दिया, एक और लिख रहे हैं बेटा हम CH3 CH2, ये क्या है आपका यहाँ पर CH3, एक ही है भाई दोनों CH, एक ही बनाऊंगा बेटा मैं इसको, है थोड़ा सा सही कर देते हैं। क्या है यहाँ पर CH2, ये क्या है आपका CH, ऊपर क्या है आपका CH3, इधर क्या है आपका CH2, ये भी क्या है आपका CH2, और ये क्या है आपका CH3। इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। अच्छा नंबरिंग करनी है बेटा हमें इसकी, देखो नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6। एक तो इधर से नंबरिंग है, एक इधर से कर दो, 1 2 3 4 5 6। बेटा इसके अंदर देखो एक नंबरिंग सही है, एक नंबरिंग गलत है, दोनों एक ही मॉलिक्यूल है। कौन सी नंबरिंग सही होगी बेटा, जिसके ऊपर ये सब्स्टिट्यूएंट जो होगा आपका लोवेस्ट पोजीशन पे होगा। यहाँ पर तो 3rd पोजीशन पर है, यहाँ पर 4th पोजीशन पर है। तो लोवेस्ट पोजीशन कौन सी है, 3rd और 4th में कंपेयर करेंगे। तो बेटा लोवेस्ट लिखा हमने, लोवेस्ट होना चाहिए आपका लोकेंट, ठीक है लोवेस्ट।
लोवेस्ट कहाँ पर है, थर्ड पर है, तो बेटा ये वाली सही है नंबरिंग, यहाँ पर फोर्थ पर है, ये वाली गलत है। तो पहला रूल तो बेटा ये फॉलो करेंगे आप, मैं इसको हटा रहा हूँ, समझ गए होंगे। पहला रूल, 3 रूल आते हैं बेटा नंबरिंग में, अगर पहला फेल हो जाता है फिर दूसरों को अप्लाई करते हैं। जैसे नंबर 2 पे जाते हैं, नंबर 2 क्या कहता है आपका, नंबर 2 रूल क्या कहता है बेटा, सम ऑफ लोएस्ट सम है, लोएस्ट सम, लोएस्ट सम लिखेंगे बेटा, लोएस्ट सम, लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट, लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल, लोकेंट, लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल। ये मोहम्मद वली, बेटा माइक ऑफ करो जल्दी से, वली भाई, जो कोई माइक ऑफ नहीं करेगा ना मैं उसको रिमूव कर दूंगा, ध्यान रखना। रजा, रजा राणा माइक ऑफ करो, ये रजा बेटा माइक ऑफ कीजिए जल्दी से, क्लास डिस्टर्ब कर, रजा माइक ऑफ कीजिए भाई। आराम 15 मिनट। देखो क्या कहता है बेटा, इसको देख लेते हैं क्या कहता है दूसरा रूल, ये लोएस्ट, लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट, लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट। देखो इसको देख लेते हैं भाई, माइक ऑफ करना जिसका भी माइक, लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल क्या कहता है बेटा, इसको देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास, ये एक एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, CH3, ये क्या बेटा आपका CH3, यहाँ पर भी लिख दिया मैंने यहाँ पर CH3, इधर क्या लिख दिया हमने CH2, फिर क्या लिख दिया बेटा C, इधर क्या लिख दिया हमने यहाँ पर CH3, CH, यहाँ पर CH3, एक मॉलिक्यूल ये लिखा है बेटा मैंने, एक और लिख रहा हूँ, ये बिल्कुल सेम मॉलिक्यूल, एक में नंबरिंग सही करूंगा बेटा मैं, एक बार गलत करूंगा नंबरिंग, ठीक है, गलत नहीं करूंगा ताकि आपसे गलती ना हो, पहचान लो क्यों गलत हुई है। CH2, यहाँ पर क्या है बेटा CH, इधर क्या है आपका CH3, इधर भी क्या है आपका CH3, बेटा नंबरिंग कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखेंगे आप। एक तो हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, सबसे पहला काम तो यही है, 1 2 3 4 5, ये लॉन्गेस्ट चेन है आपकी, ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते थे इसको 1 2 3, आप यहाँ से भी कर सकते थे 1 2 3, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं इधर से कर रहा हूँ 1 2 3, क्या होगा 4, और ये क्या होगा 5। देखो इसके अंदर क्या काम, सम का मतलब होता है बेटा जोड़ना, ठीक है, इस सम का मतलब आपको जोड़ना है इनको सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को, ठीक है। लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या मतलब है इसको, क्या है, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को जोड़ना है, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट बोले तो जो ब्रांचेज है आपकी, सब्स्टिट्यूएंट की, ठीक है, पोजीशंस को क्या करना है आपको, जोड़ना है, ठीक है, ऐड करना है, ध्यान रखना, जोड़ना है, और जोड़ के लोएस्ट सम आना चाहिए, रूल ये कहता है बेटा लोएस्ट सम। देखो जोड़ते हैं बेटा, कहाँ पर आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट आपका, एक सब्स्टिट्यूएंट तो ये है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, ये कहाँ पर आ रहा है बेटा 2 पर आ रहा है, दूसरा भी 2 पर आ रहा है, एक कहाँ पर आ रहा है बेटा 4th पर आ रहा है, ये 4th पर आ रहा है, इनको ऐड करते हैं, ये कितना आ गया बेटा 8 आया। अब इनको ऐड करो, देखो कहाँ कहाँ पर आ रहा है, एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है, और एक ही आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं ब्रांच को। कहाँ पर आ रहा है बेटा 2 पर आ रहा है, 4 पर आ रहा है, और तीसरा भी 4th पर आ रहा है, उनको ऐड किया तो ये 10 आया। बेटा जो लोएस्ट होगा, लोएस्ट सम जो होगा, यही लिखा था हमने ऊपर, देखो नंबर ऊपर लिख रखा है, लोएस्ट सम होना चाहिए, लोएस्ट सम देखिए, ऐड करके छोटा से छोटा नंबर आना चाहिए। तो बेटा ये तो 8 आया, ये 10 आया, जो छोटा वाला आएगा वो सही होगा, इसका मतलब ये वाली नंबरिंग हमारी सही है और ये वाली नंबरिंग हमारी गलत है, ये रॉन्ग है, एक राइट है और एक रॉन्ग। इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं, लोएस्ट सम होना चाहिए। और एक चीज और ध्यान देंगे बेटा आप, ये जो सेकंड रूल लगता है, ये सेकंड रूल तब लगेगा अगर पहला रूल फेल हो जाए। देखो पहला रूल कैसे फेल हुआ यहाँ पर, उसको देखते हैं हम। यहाँ पर तो नंबर 2 पर आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, चेक करेंगे इसके अंदर नंबर 2 पर आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, और अगर हम इसके अंदर चेक करें, इसके अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट कहाँ आ रहा है बेटा, नंबर 2 पर। तो हमें पता ही नहीं लग रहा बेटा लोवेस्ट कौन सा है, क्योंकि दोनों सेम है।
अगर पहला रूल फेल हो जाएगा तब आप सेकंड रूल को अप्लाई करेंगे, लोएस्ट सम करेंगे। फिर उसके बाद जैसे एक दो एग्जांपल और देखते हैं बेटा, हम देख लीजिए यहाँ पर इसी का ही लोएस्ट सम का ही देखना आप। यहाँ पर CH3, यहाँ पर क्या है बेटा आपका CH3, फिर क्या है आपका CH, और यहाँ पर फिर लगा दिया हमने क्या है यहाँ पर CH3 CH, यहाँ पर क्या है आपका CH2, फिर क्या लगाया बेटा हमने यहाँ पर CH2, यहाँ पर क्या लगाया CH3। एक मॉलिक्यूल ये एक और बना रहा हूँ बेटा मैं, बिल्कुल ऐसे ही बनाऊंगा, यही वाला दोबारा लिख रहा हूँ बस इसी को मैं। CH, यहाँ पर क्या है आपका CH2 और ठीक है बेटा, कितने दें 3 और 3 6 CH2, थोड़ा इधर को लिख देते हैं बेटा, थोड़ा आएगा इधर को लिख देते हैं उसको, यहाँ पर लिख देते हैं क्या है CH3, ये क्या है आपका CH, ऊपर भाई माइक ऑफ करेंगे जिसका भी माइक ऑन है। ये क्या है CH2 यहाँ पर लगा दे बेटा हमने यहाँ पर CH3, और ये क्या करते हैं यहाँ पर हमने CH3, इस तरीके से लगा दे बेटा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 पूरे हो गए बेटा ये। अब देखो नंबरिंग करनी है मुझे इसकी 1 2 3 4 5 6, एक नंबरिंग में ऐसे भी कर सकता हूँ बेटा, इधर से 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले हम पहला ही वाला रूल लगाएंगे नंबरिंग का, क्या था बेटा वो लोवेस्ट लोकेंट रूल। उसमें क्या बताया था मैंने, सब्स्टिट्यूएंट की लोवेस्ट पोजीशन होनी चाहिए। सब्स्टिट्यूएंट देखो बेटा, सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, ब्रांच जो है आपकी, ब्रांच नंबर 2 पोजीशन पर है, यहाँ पर भी ब्रांच किस पोजीशन पर है, नंबर 2 पोजीशन पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले रूल से बेटा पता नहीं लग रहा, कोई डिफरेंस नहीं आया। सब्स्टिट्यूएंट इसमें भी नंबर 2 पोजीशन पर है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, और यहाँ पर भी ये जो ब्रांच है या सब्स्टिट्यूएंट है नंबर 2 पोजीशन पर है। तो बेटा लोवेस्ट का तो पता ही नहीं लग रहा कौन सा लोवेस्ट है इन दोनों में, तो इसका मतलब पहला रूल आपका फेल हो गया। अब दूसरे रूल पे जाएंगे। दूसरा रूल क्या कहता है, सम कर दो इन सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को। कहाँ कहाँ पर है, सब्स्टिट्यूएंट 2 पर है और 3 पर है, इनको ऐड कर दो बेटा। ये दूसरा रूल कहता है आपका। दूसरे रूल पर तब आएंगे जब पहला रूल फेल हो जाएगा। इनके भी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को सम कर देते हैं बेटा, 2 पर है और 5 पर है। देखो ये 5 पोजीशन पर है, इसको भी ऐड कर दो। ये कितना है बेटा 7। और क्या कहता है बेटा ये रूल कि लोवेस्ट सम आना चाहिए। जो सम आया ना आपका निकल कर ऐड करके जो आया लोवेस्ट होना चाहिए। लोवेस्ट देखो 5 है या 7 है, 5 लोवेस्ट होता है बेटा, ये लोवेस्ट है, तो यही सही है आपकी, और ये वाली नंबरिंग आपकी गलत है। जो छोटा नंबर करके आएगी ऐड करके आएगी वो सही होगी, और दूसरी वाली आपकी जो बड़ी आएगी वो गलत होगी। इस तरीके से आप पहचान लेंगे। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका पूरा का पूरा। एक एग्जाम्पल और दे सर इसमें तो सेम थी, जैसे पहले दोनों 2 पे थी, अगर ये डिफरेंस अलग अलग होती फिर सर अलग अलग होती तो बेटा पहला ही रूल फॉलो हो जाता, बस दूसरे की जरूरत ही ना होती है हमें। जो भी लोवेस्ट बनता उसी से काम बन जाता हमारा। ठीक है, दूसरे रूल की तो बेटा दूसरे रूल की तो बेटा जब जरूरत पड़ेगी हमें, जब पहला रूल फेल हो जाए, नहीं तो पहले रूल से काम चल जाएगा। मान लिया यहाँ पर 2 पर है सब्स्टिट्यूएंट, अगले वाले में 3 पर होता, ये तो कह रहे हो ना अलग अलग जगह होता, तो बेटा जो लोवेस्ट नंबर आता ना आपका वही वाली नंबरिंग सही हो जाती पहले रूल से ही। ठीक है, जैसे जैसे ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ, जो 1 मिनट ये कर रहा हूँ यहाँ पर CH3 है यहाँ पर। ठीक है, आपका वाला रूल ही बता रहा हूँ जो आप कह रहे हैं यहाँ पर। ये क्या है CH, यहाँ पर भी क्या रख दिया बोले बेटा CH3 है, ये CH2 है, CH2 है और ये CH3 है। ठीक है, इस तरीके से कर दिया। एक बार और लिख रहा हूँ बेटा मैं इसी को, यहाँ पर CH3 CH और क्या कर देते हैं यहाँ पर CH2। चलो यहाँ पर क्या रख दिया बेटा हमने, यहाँ पर CH3 रख दिया। अब के यहाँ पर रखता हूँ मैं एक CH3, ये CH3 रख दिया बेटा मैंने यहाँ पर। फिर क्या है आपका CH2 और ये CH3 है, इस तरीके से रख देते हैं बेटा है। आप सभी रूल पे मत जाना एकदम से आप पहले रूल पे जाएंगे बेटा, पहले रूल को फॉलो करेंगे, सेकंड रूल तो बात की बात है आपकी। पहला रूल क्या कहता है बेटा, नंबरिंग करो पहले तो 1 2 3 4 5 5 6। अब इधर से नंबरिंग कर रहा हूँ बेटा मैं 1 2 3 4 5 6। वो नंबरिंग सही होगी बेटा जहां पर सब्स्टिट्यूएंट आपका लोवेस्ट पोजीशन पर होगा। ये हमने पहला रूल लिखवाया अभी आपको अगर याद हो तो, ये तो दूसरा चल रहा था लेकिन इससे पहले यस सर लिखवाया था। ठीक है बेटा, तो लोवेस्ट पोजीशन देखो यहाँ पर तो सेकंड पर है, यहाँ पर थर्ड पर है पहला, तो बेटा जो छोटा वाला होगा वो सही होगा और ये थर्ड वाला आपका गलत होगा। नंबर 2 वाला सही है, नंबर 3 वाला गलत है। सम तो बाद की बात है बेटा, सम तो जब करेंगे जब पहला रूल फेल हो जाएगा। फेल ही नहीं हुआ यहाँ तो पहले रूल से आंसर मिल गया हमारा। ठीक है,
जब पहला रूल फेल हो जाएगा फिर सेकंड रूल पे जाएंगे। अच्छा अब बेटा एक थर्ड रूल बता देते हैं, लास्ट जो है इसमें, अल्फाबेट रूल। अल्फाबेट रूल, अल्फाबेट रूल ये कब फॉलो होगा बेटा? अल्फाबेट रूल जब ये दोनों रूल फेल हो जाएंगे फिर अल्फाबेट रूल पर आएंगे। ठीक है, अल्फाबेट रूल क्या कहता है बेटा आपका? अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली बोले तो ABCD के हिसाब से, अल्फाबेटिकली आपका लोवेस्ट नंबर आना चाहिए। ठीक है, क्या अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली क्या बेटा है? अल्फाबेटिकली क्या होना चाहिए आपका? अल्फाबेटिकली लोवेस्ट नंबर आना चाहिए, लोवेस्ट नंबर आना चाहिए, लोवेस्ट नंबर आना चाहिए। इसको समझते हैं बेटा क्या कह रहा है, देख लीजिए। एक एग्जांपल लिख रहे हैं यहाँ पर, डीलिंग का एग्जांपल है, पहले एक सेकंड के लिए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ एग्जांपल, वो देख लीजिए यहाँ पर CS2। अब एग्जांपल मतलब लिखना भाई भी है, हो सकता है एग्जांपल ही गलत बन जाए। चलो बेटा गलत नहीं बनेगा है, बना लीजिए, सही बन जाएगा। CS2 CS3 ये हो गया 1 2 3 1 2 3। आप बना लीजिए बेटा, सही है, सही बनेगा, इसका हमारा एग्जाम्पल सही बैठ गया। देख लेते हैं इसको, आप बता दीजिए इसको। CS2 CS3 और ये क्या बन जाएगा आपका? CS2 और ये क्या बन जाएगा आपका? CH, नीचे क्या बन जाएगा आपका? CS3, इधर क्या बन जाएगा आपका? CS2 CS3, ये बन गया आपका। ठीक है, इसको चेक करते हैं बेटा, देखो नंबरिंग करते हैं बेटा, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। आप यहाँ से भी कर सकते थे नंबरिंग, ऐसे 1 2 फिर 3 इसको याद आता, तो एक ही बात होती बेटा है। यहाँ से कर दो 1 2 3 4 5 6 7। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पहली रूल लगाना है बेटा, थर्ड रूल पे मत कूद जाना एकदम से। है, पहले पहला रूल अप्लाई करेंगे, अगर वो फेल हो जाए फिर सेकंड रूल पे आएंगे, अगर वो भी फेल हो जाए फिर थर्ड रूल पर आएंगे। 3 ही रूल है बेटा अल्फाबेटिक इनके, नंबरिंग के, उसके अलावा कोई रूल नहीं है। इन 3 रूल से आपका सब काम हो जाएगा। पहला रूल क्या था बेटा आपका, अगर आपके याद हो, लोवेस्ट सम आना चाहिए था। है, लोवेस्ट, सॉरी लोवेस्ट लोकेंट रूल बताया था बेटा, लोवेस्ट लोकेंट रूल बताया था हमने सबसे पहला, ये बताया था। लोवेस्ट लोकेंट का मतलब भी लिखा था मैंने ब्रैकेट में, क्या? सब्स्टिट्यूएंट की लोवेस्ट पोजीशन होनी चाहिए, ऐसा लिखा था। हाँ, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन देखो बेटा यहाँ पर कहाँ है, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ थर्ड नंबर है। पहला वाला देखेंगे बेटा, बाद वाले को देखने की जरूरत नहीं है, 5 वाले को देखने की जरूरत नहीं, छोटा वाला देख लो जो छोटे नंबर पे हो, थर्ड नंबर पे बेटा। यहाँ पर भी कहाँ है सब्स्टिट्यूएंट आपका? थर्ड नंबर पे। तो बताओ कोई डिफरेंस आया? नहीं आया बेटा। पहला रूल तो इसका मतलब क्या हुआ आपका? फेल हो गया, कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा, पता ही नहीं लग रहा लोवेस्ट लोकेंट रूल से कौन सा लोवेस्ट है, दोनों सेम पोजीशन पर है, ये भी थर्ड पे ये भी थर्ड पे। पहला ही चेक करेंगे, बाद वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है, पहला चेक कर लिया हमने। ठीक है, तो पहला रूल हमारा फेल हो गया, पता नहीं लगा, कोई डिफरेंस नहीं आया। दूसरा रूल बता बेटा, मैंने बताया था सम ऑफ लोकेंट कर लेते हैं, सम ऑफ लोकेंट, सम ऑफ, सम करके देखो बेटा क्या उससे पता लग रही है, देख लो यहाँ पर, एक तो थर्ड पे है आपका और एक आपका ये फिफ्थ पे है। थर्ड और फिफ्थ कितना है बेटा? ये 8 आ गया। यहाँ पर भी करके देखो बेटा, थर्ड पे है और कहाँ पर है आपका? ये फिफ्थ पे है, तो थर्ड और फिफ्थ 8 बेटा, इससे भी कोई डिफरेंस नहीं आया, तो इसका मतलब ये वाला रूल भी आपका फेल हो गया। सम करके भी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, पता ही नहीं लग रहा। हमने क्या क्या लिखा था? लोवेस्ट सम आना चाहिए बेटा, हमने लिखा था लोवेस्ट सम आना चाहिए, लेकिन लोवेस्ट तो आए नहीं, सम दोनों बराबर आए, तो दूसरा रूल भी क्या हो गया आपका? फेल हो गया बेटा। अब लगेगा हमारा थर्ड रूल। ठीक है, पहले पहला रूल चेक करेंगे, फिर उसके बाद अगर वो फेल हो जाए, कोई डिफरेंस ना आए, तो सेकंड रूल लगाएंगे, सेकंड रूल में भी अगर कोई डिफरेंस ना आए, फेल हो जाए, फिर थर्ड रूल लगाएंगे बेटा। देखो इसको तो बोलते हैं इथाइल, आपको अगर पता हो, इसको बोलते हैं मिथाइल। ठीक है, इस तरीके से होता है बेटा आपका। अच्छा अब आप चेक करेंगे बेटा इसके अंदर, आप देखो इथाइल ई किस नंबर पे आ रहा? थर्ड नंबर पे आ रहा ई। इसमें बेटा थर्ड नंबर पे कौन सा आ रहा? एम मिथाइल। हमने लिखा बेटा अल्फाबेटिकली लोएस्ट नंबर आना चाहिए, अल्फाबेटिकली बेटा ई है, ई जो जल्दी आ रहा है आपका ई। ABCD में जब हम देखते हैं ABCD ई जल्दी आता है, और एम जो पहला ही लेटर है वो बाद में पहुंच जाता है बेटा, बहुत लास्ट में आता है।
तो बेटा अल्फाबेटिकली जिसमें जल्दी आएगा वही आपकी नंबरिंग सही होगी। तो इथाइल है बेटा, इथाइल, इसमें इथाइल जल्दी आ रहा था नंबर पे, इसमें मिथाइल जल्दी आ रहा है। तो बताइए इथाइल का ई अल्फाबेटिकली लोवेस्ट होता है या मिथाइल का एम लोवेस्ट होता है? ई लोवेस्ट होता है बेटा। तो बेटा जिसमें ये अल्फाबेटिकली जल्दी आ जाएगा वही सही होगी और दूसरी वाली नंबरिंग आपकी गलत होगी। ये थर्ड रूल को कब अप्लाई करेंगे आप? जब शुरू के दो फेल हो जाएंगे। इस तरीके से बताओ बेटा, इसमें कोई डाउट है क्या थर्ड वाले में? किसी को डाउट हो तो बता दो मुझे, मैं दोबारा बता दूंगा। नो सर। सर लेकिन ये सर ये कैसे पता चलेगा कि ये इथाइल है और ये मिथाइल है और ये प्रोपाइल अच्छा है? अच्छा चलो ठीक है बेटा, मैंने पीछे वाली किसी क्लास में बताया, मैंने एल्काइल ग्रुप हेडिंग डाल के समझा रखा है। एल्काइल ग्रुप, उसमें बताया था एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालने पर जो ग्रुप बचता है उसको एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। तो पीछे किसी लेक्चर में समझा रखा है, रिकॉर्डेड है, देख लेना वहां पर, ठीक है, पीछे क्लास में। अभी 2 मिनट के लिए चलो मैं बता देता हूँ फिर दोबारा से। ये तो समझ में आ गया है क्या है? यस सर। चलो यस ठीक, ठीक है, वेरी गुड। मैं बता रहा हूँ बेटा, जरा हमने पहले भी लिखवाया था, आपने क्लास में देखिए। इसका मतलब हमारी एल्काइल ग्रुप क्या होता है बेटा, इसको देख लेते हैं, जल्दी से लिख लीजिए। एल्केन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करने पर, लिख लीजिए बेटा, एल्केन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करने पर, एक हाइड्रोजन रिमूव कर देना भैया, रिप्लेस की जगह एक हाइड्रोजन रिमूव करने पर, एक हाइड्रोजन रिमूव करने पर जो ग्रुप बचता है बेटा, जो ग्रुप बचता है उसे ही एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। ये हमने पढ़ा है बेटा पहले भी, उसे ही एल्काइल ग्रुप कहते हैं। देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, ये आपका एल्केन है CH4, ठीक है, CH4 क्या आता है, ये एल्केन। इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, क्या बचेगा? CH3। यही एल्काइल ग्रुप आपका CH3। क्या है भाई? यही एल्काइल ग्रुप। क्लास का भी टाइम हो रहा आपको। सर ये तो पता सर, लेकिन मैं ये कहना है वो लंबी चेन, जो इतनी लंबी चेन सर, उसका कैसे पता चलेगा? लंबी चैन का बेटा, लंबी चैन का यस सर। नंबरिंग कर लो, नंबरिंग से पता लग जाएगा बेटा। समझ ही नहीं पाया मैं क्या कह रहे हो आप। जैसे ये है आपकी, ये है आपकी, ठीक है, इस तरीके से आपकी CH2 CH3 इस तरीके से है आपकी, ठीक। CH2 यहाँ पर क्या है आपका CH3, ठीक है, इधर क्या है आपका CH, ये क्या है CH2 CH3। इस तरीके से बेटा लंबी चेन सेलेक्ट करनी है बस, इसमें और क्या है, लंबी चेन सेलेक्ट कर दो। इसमें देख आपको शक्ल ही बता देगी कौन सी लंबी चेन है। मैं फेरता जा रहा हूँ इस पेन, कौन सी लंबी चेन होगी? ये लंबी चेन होगी आपकी, ये तो दिखाई दे रही होगी, अलग ही है। जो लंबी चेन होगी आपको उसी पे नंबरिंग करनी है। ये अल्काइल ग्रुप बच गए, एक ये बच गया अल्काइल ग्रुप, एक ये बच गया अल्काइल ग्रुप। आया कुछ समझ क्या काम है? यस हेलो, सर, यस सर, यस जो सर। लंबी चैन होगी यस ना सर, बेटा, आया सर। हाँ जो लंबी चैन होगी वो तो, जो लंबी चैन होगी ना वो तो नंबरिंग में आ जाएगी। और ये छोटे छोटे ग्रुप बचेंगे अल्काइल ग्रुप में, तो आप जानते हो, 1 कार्बन का मिथाइल, 2 कार्बन का इथाइल, 3 कार्बन का प्रोपाइल। क्लियर हुआ बेटा? बड़े बड़े ग्रुप नहीं आएंगे आपके अल्काइल ग्रुप में, बड़ा वाला ग्रुप तो ये सारे नंबरिंग में आ जाएंगे। ओके, डाउट है भाई कुछ? नो सर। ठीक है बेटा, क्लास एंड हो रही है आपकी, नो ठीक सर। है। हाँ मैं सेंड कर दूंगा, वहां से देख लेना। 3 रूल याद करके आना भाई, ताकि मुझे परेशानी ना हो पढ़ाते टाइम आगे, ठीक है। 3 रूल याद कर लेना अच्छी तरीके से क्या है। ओके ओके सर, ओके।